Hello children, myself Mamta Verma from Chemistry Department, and today I will discuss about part 4 of Spectroscopy. आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसका बॉन्ड लेंथ को डिटर्मिनेट करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होता है यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। द बॉन्ड डिस्टेंस आर बॉन्ड लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन्स दो मॉलिक्यूल लेंगे, सपोज यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल है, दो एटम है, एटम ए और एटम बी। एटम ए का जो न्यूक्लियाई है ये है और एटम बी का न्यूक्लियाई ये है, तो दोनों न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइन। Hence, this knowledge is helpful in calculating the moment of inertia of rotating molecule. Microwave spectra means rotational spectra. Rotational spectra जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। किसी भी रोटेटिंग मॉलिक्यूल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आघूर्ण निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल है। ठीक है। दिस मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज मॉलिक्यूल विच पोसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। HCl इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मीन्स ये जो मेथड है, जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा है, उसके ज़रिए हम डायटोमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं या फिर बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, तो उसके लिए जो मेथड रहता है वो सिर्फ ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होता है जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं। और इसका एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी नो दैट द रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने पिछली क्लास में ये जो फार्मूला है इसको डिराइव किया था। ये एनर्जी लेवल निकालने के लिए ये फार्मूला है। डिफरेंट लेवल पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए ये फार्मूला हमने ये डिराइव किया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है EJ इक्वल्स टू H/8π² IC J × J+1 सेंटीमीटर इनवर्स ये होते हैं। अब इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी आर वेव नंबर के टर्म में हम लिखेंगे। तो कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं न्यू बार J इक्वल्स टू H/8π² IC J × J+1 सेंटीमीटर इनवर्स है। जहाँ पर जो H/8π² IC है उसको B के बराबर लिख सकते हैं। हमने पिछली क्लास में इसको देखा था। B इक्वल्स टू क्या होता था, H/8π² IC, और ये B को क्या बोलते थे, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। इसको एक फार्मूला, एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन इस फार्मूले को। सपोज ये 52 है, यहाँ पर ये 52 है। ठीक है। अब देखते हैं the selection rule for rotational transition is del J equals to ±1. Therefore, the frequency of spectral line in wave number for transition between J equals to 0 to J equals to 1 will be obtained by using equation 51. यहाँ पर 51 कहाँ है, ये वाला, ये जो इक्वेशन है वो 51 है, और उसका नीचे वाला ये रोटेशनल कांस्टेंट वाला वो क्या है, 52 हमने माना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी जो लेवल है उसका जो है यहाँ पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं या फिर उसके लिए फार्मूला जो है डिराइव कर सकते हैं। और रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल रहता है, वरण नियम होता है
जिसका मान जो है डेल जे इक्वल्स टू ±1 होता है। इसके अकॉर्डिंग जब फार्मूला निकालते हैं न्यू जे बार इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स है। अगर इसको जे टू जे प्लस 1 इसके लिए निकालेंगे तो जे की जगह पूरा जे की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर जे प्लस 1। तो क्या होगा यहाँ पे जो जे जे है और ये जे है उसकी जगह क्या लिखेंगे जे प्लस 1। ये जे प्लस 1 हो गया और ये जे प्लस 1 माइनस बी जे प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 2b जे प्लस 1। ठीक है, 2b इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब ये जो फॉर्मूला है इसके ज़रिए हम किसी भी लेवल के लिए चाहे जे इक्वल्स टू 0 हो, जे इक्वल्स टू 1 हो, जे इक्वल्स टू 2 हो, किसी भी के लिए यहाँ पर हम जो है इक्वेशन लगा सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम 0 to 1 के लिए। 0 to 1 के लिए अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे जे इक्वल्स टू क्या लेना है 1 लेना है। ठीक है, 0 to 1 जाना है मतलब कि जे इक्वल्स टू 1 लेना है। तो न्यू बार 0 to यहाँ पर 0 to 1 लेना है तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 2 भी सेंटीमीटर इनवर्स होगा और अगर 2 लेंगे तो 4 भी सेंटीमीटर इनवर्स होगा, 3 लेंगे तो 6 भी सेंटीमीटर इनवर्स होगा और 4 लेंगे तो 8 भी सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है एनर्जी लेवल डायग्राम निकालते हैं, ऐसे आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, उसी फॉर्मूले के थ्रू ये निकला है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उनके बीच का जो लेवल डिफरेंस है, एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच जो डिफरेंस है ये है ये और ये। इसी को उस फॉर्मूले के ज़रिए निकालना है जो न्यू बार इक्वल्स टू क्या है 2b जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसके ज़रिए निकालना है। तो यहाँ पर अगर जे इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये फर्स्ट लेवल आएगा 2b। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 1 1 तो वो 2b होगा। उसके बाद अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो वो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4b। ये सेकंड वाला जो लेवल है वो 4b हो गया, 6b हो गया, 8b हो गया, 10b हो गया। ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अलग अलग स्टेट के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे बनाया जाता है। अब देखते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी जो फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या निकाला था पिछली क्लास में, आई इक्वल्स टू म्यू आर का स्क्वायर, जहाँ पर म्यू जो है, म्यू क्या है रिड्यूस्ड मास, ये है म्यू क्या है रिड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान। उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर था m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये था। अब देखो यहाँ पर हम अगर म्यू की वैल्यू रखेंगे, आई इक्वल्स टू म्यू आर का स्क्वायर है, वहाँ पर अगर इस वैल्यू को रखेंगे म्यू की वैल्यू को तो क्या आ जाएगा आई इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 आर का स्क्वायर। इस फार्मूले के ज़रिए ही किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो है बॉन्ड लेंथ आर को यहाँ से डिराइव किया जा सकता है, ये जो फार्मूला है उसके ज़रिए। ठीक है, बॉन्ड लेंथ या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं जिसको, अंतर नाभिकीय दूरी, दो नाभिक के बीच की दूरी, उसको आसानी से निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए आप लोगों को बताती हूँ कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है आर की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट द बॉन्ड डिस्टेंस इन ए लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल HCl।
The space between the successive equally spectral line is 20.7 centimeter inverse. This value is in wave number. Atomic masses of hydrogen and chlorine are 1.008 and 35.45 respectively. यहाँ पर जो है न्यू बार की वैल्यू और जो एटॉमिक मास है m1 और m2 इसकी वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है। उसके ज़रिए ही हमको जो r है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको निकालना है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये जो न्यू बार है 0 to 1 लेवल के लिए है, तो 0 to 1 लेवल के क्या दिया गया है 20.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो 0.1 के लिए क्या लिया जाता है 2b सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने देखा था एनर्जी लेवल डायग्राम में, किस फॉर्मूले से निकाले थे 2bj+1। इससे ये 0 to 1 के लिए तो 1 इक्वल्स टू यहाँ पर j इक्वल्स टू 1 रखे तो 1 + 1। ठीक है, ये 0 + 1 तो क्या हो गया था 2b सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया था यहाँ 0 to 1 लेवल के लिए क्या था 2b था। तो अगर यहाँ से हम b इक्वल्स टू निकालेंगे तो b इक्वल्स टू इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा ये b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20.7/2 तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10.35 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो वैल्यू है उसको b में रखेंगे क्योंकि b का मान निकालना है, तो इसको b में रखेंगे और b इक्वल्स टू क्या होता है h/8 पाई स्क्वायर IC सेंटीमीटर इनवर्स है, जहाँ पे h जो है प्लांक कांस्टेंट है, पाई है और I है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और c जो है वो है प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब HCl मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है जो b की वैल्यू है उसको हम I निकालने के लिए यूज़ करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो I है उसको यहीं पे रखेंगे और बाकी जो चीज़ है उसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर जो I है उसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे और ये जो B है उसको यहाँ लाएंगे। तो यहाँ पर I जो है इधर चला गया और यहाँ पे ये B आ गया। ठीक है, तो अब जितनी भी वैल्यू है जैसे कि प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है क्या होती है 6.62 × 10⁻⁻27 होती है, और ये वैल्यू रख देंगे और उसके बाद अपॉन 8 b की जो वैल्यू है क्या दिया गया है वहाँ पे 3.14 होल स्क्वायर। ये पाई की वैल्यू है, पाई इक्वल्स टू क्या होता है 3.14 तो वैल्यू है वो तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻10 और ये हो गया b की वैल्यू। अब पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.7 ये 2.703 × 10⁻⁻40 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स है। बट जो ICL है ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है म्यू r का स्क्वायर होता है, म्यू इक्वल्स टू हमको पता है कि क्या होता है m1 × m1 अपॉन ये m1 × m2 अपॉन m1 + m2 × 1/n। तो यहाँ पर जो m1 और m2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है उसको रखेंगे और पूरे को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे ये 1.67 ये वैल्यू आई है 1.627 × 10⁻⁻24 ये हो गया म्यू की वैल्यू। अब उसके बाद ये जो म्यू की वैल्यू है उसको कहाँ रखेंगे I इक्वल्स टू म्यू r का स्क्वायर में। ये म्यू की वैल्यू 1.627 ×
4 हो गया है इंटू आर का स्क्वायर हो गया। हमें आर की वैल्यू निकालना है तो ये आर का स्क्वायर यहीं पे रखेंगे और ये जो म्यू है उसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आई अपॉन म्यू। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर हम आर इक्वल्स टू अगर रखेंगे, ठीक है, ये आर इक्वल्स टू यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आर इक्वल्स टू हम रखेंगे तो म्यू अपॉन ये आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन म्यू और ये रूट ऐसे। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू है उसको पुट करना है और जो म्यू की वैल्यू है उसको पुट करना है। तो उससे आर का मान निकल जाएगा। आर को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ या फिर इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू रखी गई है। उसके बाद जो वैल्यू लिखी है उसको निकली है उसको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो आंसर निकला है पूरे को सॉल्व करने के बाद ये 1.29 एंगस्ट्रम, ये है आर। जो आर है डिस्टेंस है उसको एंगस्ट्रम में लिया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो एच है, एटम ए और एटम बी, ये ए और ये भी इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये एच दिया है और ये सी एल दिया है। तो ये दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, 1.29 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये है, ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ फर्स्ट टू स्पेक्ट्रल लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ CO molecule. The moment of inertia of CO molecule is 18.75 into 10 to the power minus 47 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना है फर्स्ट टू स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट टू स्पेक्ट्रल लाइन कौन सा होगा, ये 0 to 1 और j इक्वल्स टू 1 to 2। ठीक है, 1 to 2 और 0 to 1। तो हमें पता है जो स्पेक्ट्रल लाइन निकालने वाला जो फार्मूला है या फिर एनर्जी लेवल, न्यू जे इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ पर जितनी भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दिया हुआ है, उसको यहाँ पे रख सकते हैं। एच की वैल्यू हमें पता है प्लांक कांस्टेंट की, और पाई की वैल्यू भी पता है 3.14, सी की वैल्यू भी पता है 3 × 10 to the power 10, और यहाँ पर आई की वैल्यू जो है ये क्वेश्चन में दी हुई है। तो सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे निकल सकते हैं। तो ये CO मॉलिक्यूल के लिए है, तो आसानी से इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।